सुनो, ये जल्दी से उठा कर दो मुझे। हाँ, ये भी अच्छा है। और हाँ, जाओ जल्दी से जाकर 2 ऑमलेट तैयार करके लाओ मेरे लिए, जल्दी जाओ। अभी लाइए अब्बास साहब। जाओ जाओ जल्दी जाओ, मेरे शौहर को भूख लग रही है। कसम खा के कह रहा हूँ कि थाने जाने के बाद वो कड़वी सी चाय पीकर मैदा जल रहा है मेरा। गंदी चाय थी। कोई बात नहीं, पेट भर के खाएं। अम्मी का गुस्सा आ रहा है सोच करके, इन मनहूस हालात में मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं किसी को परवाह ही नहीं है। पिछली रात के वाकयात के बाद उन्हें नींद की गोली देनी पड़ी, वो सो रही हैं। अच्छा, क्या हुआ? कौन सा वाकया? ओ हाँ, तुम्हें तो पता ही नहीं। कैसे पता होगा मुझे? अम्मी ने उस जमरुद का सारा सामान जला दिया और बाद में उस बदजात को तहखाने में बंद कर दिया। अम्मी ने बंद किया था उसे? और उसे एक रस्सी भी दे दी ताकि वो अपनी जान ले ले। वाह, वो तो पागल ही हो गई होगी, है ना? सुसाइड की क्या फिर उसने? काश के ऐसा होता कि वो अपनी जान ले लेती, मगर अदनान ने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाल लिया और फिर उसे अपने साथ कहीं ले गया। अदनान ने बचाया उसे? और कहाँ लेके गया उसे वो? उसने ऐसा किया ही क्यों? मुझे क्या मालूम कि वो उसे कहाँ ले गया है। उसे कैसे ले गया वो? पता था मुझे, अब ये आदमी उस लड़की पर फिदा हो गया है। नियाज़ी, बात सुनो। कहिए अब्बास साहब। बातें करने के लिए तनख्वाह देता हूं तुम्हें। गाड़ी निकालो जल्दी जल्दी। एक रात के लिए मैं घर से क्या गायब हुआ, पूरा घर ही पागलखाना बन गया। बदबख्त अदनान, लगा था कि शहीद हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों आ गया वापस। चलो जल्दी चलो यार, चलाओ चलाओ। बेगैरत अदनान। अब्बास साहब, माफ कीजिएगा, मैं समझी कोई और आया है। ठीक है ठीक है। जमरुद है क्या यहाँ पर? मैं उसे लेने के लिए आया था। सबसे पहले तो खुशामदीद, आपको देखकर अच्छा लगा। अंदर चलकर बात करें? आपकी फजूल बातें सुनने के लिए वक्त नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको सब तफसील से बताती हूँ। जमरुद को यहाँ अदनान साहब लेकर आए थे, कह रहे थे कि अब वो आपके घर में नहीं रह सकती, उसकी वहाँ कोई जगह नहीं। मैंने तो कहा कि मैं हरगिज कबूल नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, चुप। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा, अब गौर से सुनना मेरी बात। जी ठीक है। जमरुद कहाँ है? कहाँ है अभी जमरुद? कहाँ है? उसने पहले मुझसे बदतमीजी की और उसके बाद कहीं चली गई। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ गई। अरे तुम्हें कैसे नहीं पता? आखिर कहाँ जा सकती है तुम्हारी बेटी? अब क्या बताऊं आपको, यानी अब्बास साहब, हाँ, शायद मैं जानती हूँ कि मेरी बहन कहाँ हो सकती है। तुम सच बोल रही हो? प्यारी हो तुम। कहाँ है? अब्बास एक जालिम आदमी है। उसने कई जिंदगियां बर्बाद की, कई खानदान उजाड़ दिए। आदिल ने उसके खिलाफ सख्त लड़ाई लड़ी, मगर अब्बास को हद का पता ही नहीं। वो दोनों दुश्मन बन गए। जाली कागजात बनाने से लेकर टैक्स की चोरी करने तक अब्बास ने हर तरह का गलत काम किया। उसके आसपास के लोग यूं समझो कि बहुत खतरे में हैं। हाँ, दुल्हन मिल गई है मुझे, वो देखो। जमरुद, तुम ठीक हो ना? तुम यहाँ क्या कर रही थी? खुदा ना खास्ता तुम बीमार हो जाओगी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा कांपता हुआ जिस्म देखकर मेरा दिल रो रहा है। तुम तो मेरे भाई की अमानत हो। मेरी अम्मी की बात का बुरा मत बनाना। तुम तो जानती हो उन्होंने अपनी औलाद को खोया। उन्हें अभी वक्त लगेगा सही होने में, जल्द ही पछतावा भी होगा उन्हें। और मैंने तुमसे कहा था ना कि कभी तो मुश्किल में हो तो मुझे बताना, क्यों नहीं बताया? सुनो, जिंदगी बहुत जालिम है, बहुत बेरहम है। इतनी खूबसूरत लड़की आखिर अकेले कैसे रह सकती है? लोग तुम्हें खा जाएंगे। तुम्हें जरूरत है हिफाजत की और एक ऐसा कंधा जिस पर तुम सर रख सको। हाँ, मैं तुम्हें इस जंगल में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई की आखिरी यादगार तुम ही तो हो मेरे पास। मेरे होते हुए तुम ऐसे नहीं रह सकते। चलो, मेरा घर तुम्हारा मुंतजिर है।
आ जाओ, चले चलते हैं। पकड़ो उसे, भागने हरगिज़ मत देना। अब्बास से बचकर रहना, आंखें खुली रखना। उसने हर तरह की गंदी हरकत की, बल्कि उसने एक कम से लड़की की इज्जत भी लूटी। आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं उमर भाई? उस लड़की ने खुदकुशी की, सिर्फ 18 साल की थी। तुम जानते भी हो कि वो लड़की पहाड़ी से कूद गई। अब्बास को जरा परवाह नहीं हुई। उसका दिल इन चीजों से कभी नहीं भरता। ठीक तो हो ना? हाँ, ओह मेरे खुदाया, ये बड़े खर्चे करने का वक्त नहीं है। होटल के कमरे महंगे हो गए, तुम्हें पता है? कुछ दिनों पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ यहां आना चाहता था और इन लोगों ने मुझसे 400 यूरो मांगे, और आज मैंने ये होटल ही खरीद लिया ताकि इस्तेमाल भी मैं करूं और पैसा भी मेरे पास आए। आप मुझसे चाहते क्या है? तुमसे क्या चाहूंगा मैं? देखो जरा, ये कितना अच्छा खाना है। चिकन स्टेक, लॉबस्टर है। मुझे ये नहीं पसंद। जाने दो मुझे। बिल्कुल भी नहीं। तुमने मेरे भाई से शादी की थी, तुम मेरे साथ ही रहोगी। अब जल्दी से ये खाना खाओ और उसके बाद सो जाना। सुबह आऊंगा मैं तुम्हें लेने। प्लीज जाने दो मुझे। बिल्कुल भी नहीं।